आजकल एक अफवाह फैलाई जा रही है दिल्ली के अंदर, एक बड़ी चर्चा आजकल दिल्ली के अंदर, ये बीजेपी वाले अफवाह फैला रहे हैं कि आम आदमी पार्टी वाले बीजेपी के वोट काटेंगे, शीला दीक्षित फिर जीत जाएगी। सुनिए आप लोगों ने, बड़ी अफवाह फैला रखी है, आम आदमी पार्टी वाले बीजेपी के वोट काटेंगे, शीला दीक्षित फिर जीत जाएगी। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये बीजेपी वाले कह रहे हैं कि हमको कांग्रेस मुक्त दिल्ली चाहिए। मैं आपसे जानना चाहता हूं, आपको कांग्रेस मुक्त दिल्ली चाहिए कि भ्रष्टाचार मुक्त दिल्ली चाहिए? भ्रष्टाचार मुक्त दिल्ली चाहिए। अब हम देखते हैं 7 साल से दिल्ली के अंदर, 7 साल से एमसीडी के अंदर बीजेपी का राज है। एक काम बता दो जो एमसीडी के अंदर बिना पैसे के हो जाता हो, नक्शे बनते हो बिना पैसे के, जरा सा छज्जा आगे कर लो, ये बीजेपी वाले पहुंच जाते हैं पैसे लेने के लिए। सड़कें बनती हो बिना पैसे के एमसीडी की। एक काम नहीं होता दिल्ली, पूरी दिल्ली में डेंगू फैला हुआ है जी, पूरी दिल्ली में डेंगू फैला हुआ है। क्यों फैला हुआ है? ये बीजेपी वालों की वजह से फैला हुआ है। मच्छर मारने की दवाई छिड़कनी थी, इन्होंने ये मच्छर मारने की दवाई भी खा गए बीजेपी वाले, वो भी नहीं छोड़ी इन लोगों ने। इतना भ्रष्टाचार चूस लिया इन्होंने 7 साल में दिल्ली एमसीडी को, और शीला दीक्षित ने चूस लिया दिल्ली को। बीजेपी वाले और कांग्रेस वाले दोनों भ्रष्टाचारी है जी। अगर आपको भ्रष्टाचार मुक्त दिल्ली चाहिए तो दोनों को भगाना पड़ेगा, इस बार दोनों की सफाई करनी पड़ेगी। और अब इन्होंने हर्षवर्धन को अपना दिल्ली का मुख्यमंत्री घोषित किया है। लड़ रहे थे, ये बुरी तरह से लड़ रहे थे कुत्ते बिल्लियों के, मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, मैं मुख्यमंत्री। अरे ऐसा क्या हो गया, कोई बन जाए मुख्यमंत्री, ऐसा क्या हो गया? हमारी पार्टी में इस बात की चर्चा हुई, भाई कौन बनना चाहिए मुख्यमंत्री। हमने कहा किरण बेदी को बनाएंगे, किरण बेदी को लेके आएंगे अपनी पार्टी में। हमारे हम तो बाहर से लेके आ रहे हैं, ईमानदार लोगों को ढूंढ रहे हैं। हमने कहा भाई हमने किरण बेदी जी से बात करी, बोली ना मैं राजनीति में नहीं आना चाहती। इनके यहाँ मार मची पड़ी है, मैं मुख्यमंत्री बनूंगा। क्यों मार मची पड़ रही है? जो मुख्यमंत्री बनेगा वो पैसा कमाएगा, इसलिए तो मची पड़ी है। नहीं तो ऐसा क्या हो गया, कोई बन जाए मुख्यमंत्री। मार मची पड़ी है इनके अंदर, मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, मैं मुख्यमंत्री। अब इन्होंने हर्षवर्धन साहब को बुलाया है, कहते हैं हर्षवर्धन साहब बड़े ईमानदार हैं, मनमोहन सिंह जी भी बड़े ईमानदार हैं। नहीं, गलत तो नहीं कह रहा। कांग्रेस ने सारे कुकर्म किए, कोयला खा गई, लोहा खा गई, 2G खा गई, और आगे कर दिया मनमोहन सिंह को। कुछ नहीं बोलता मनमोहन सिंह, आगे कर दिया, साइन करा लिया फाइलों पे। अब वही काम बीजेपी वाले करेंगे हर्षवर्धन के जरिए, आगे कर देंगे हर्षवर्धन को। 7 साल हो गए बीजेपी को चोरी करते करते एमसीडी में। कहां थे हर्षवर्धन? क्यों नहीं उन्होंने आवाज उठाई इसके खिलाफ? पिछले साल दामिनी का बलात्कार हुआ, कहां थे हर्षवर्धन? क्यों नहीं आवाज उठाई उन्होंने उसके खिलाफ? 5 साल से दिल्ली के अंदर बिजली के ऊपर मार मची पड़ी है, जनता बिजली के दामों से दुखी हो रही है। हर्षवर्धन ने क्यों नहीं विधानसभा में आवाज उठाई? दिल्ली के मनमोहन है हर्षवर्धन साहब, बीजेपी के मनमोहन सिंह है हर्षवर्धन साहब। एक मनमोहन तो भुगत रहे हैं पिछले 10 साल से, अब दूसरा मनमोहन भुगतोगे क्या दिल्ली के अंदर? दिल्ली के लोगों को तय करना है कि हमें दूसरा मनमोहन चाहिए क्या दिल्ली के अंदर। बीजेपी का मनमोहन है वो दिल्ली के अंदर हर्षवर्धन। सारे कुकर्म करेगी बीजेपी, सारा भ्रष्टाचार करेगी और आगे कर देगी हर्षवर्धन को। जैसे कांग्रेस मनमोहन को करती है, ऐसे बीजेपी हर्षवर्धन को आगे कर देगी। हाँ, साथियों, ये दोनों मिले हुए बीजेपी और कांग्रेस वाले। इन दोनों में बड़ी अच्छी साठगांठ है, दोनों पार्टियों के अंदर बड़ी अच्छी साठगांठ है। 15 साल से दिल्ली में शीला दीक्षित के खिलाफ बीजेपी वाले जानबूझ के कमजोर आदमी खड़ा करते थे। शीला दीक्षित के खिलाफ 15 साल से जानबूझ के कमजोर आदमी खड़ा कर रहे हैं ये लोग, ताकि शीला दीक्षित जीत जाए। और 15 साल से जीत रही है शीला दीक्षित। इस बार आम आदमी पार्टी ने तय किया अपना सबसे मजबूत कैंडिडेट खड़ा करेंगे शीला दीक्षित के खिलाफ। मैं चुनाव लड़ूंगा इस बार शीला दीक्षित के खिलाफ, हराना इस बार शीला दीक्षित को, हराना इस बार। और मैं शीला दीक्षित के खिलाफ चुनाव लड़ रहा हूं। और ये बीजेपी वाले कहते हैं हम शीला दीक्षित के खिलाफ हैं, तो ये बीजेपी वालों को मेरा साथ देना चाहिए, शीला दीक्षित का साथ देना चाहिए, मेरा साथ देना चाहिए। अभी कुछ दिन पहले
इन बीजेपी वालों ने मेरी विधानसभा में मेरे खिलाफ होर्डिंग लगवाए हैं, मेरे खिलाफ। शीला दीक्षित के खिलाफ होर्डिंग नहीं लगवाए। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ इस बार भी बीजेपी वाले चाहते हैं शीला दीक्षित जीत जाए, केजरीवाल हार जाए। दोनों मिले हुए हैं जी, दोनों में बड़ा घनिष्ठ संबंध है। आजकल फोन कॉल आ रहे होंगे आप लोगों के पास मेरे खिलाफ, है ना? उस एक दो तरह के फोन आ रहे हैं जी। एक फोन बीजेपी वाले करा रहे हैं और एक फोन कांग्रेस वाले करा रहे हैं। एक फोन में आता है केजरीवाल ने अन्ना को धोखा दिया, केजरीवाल ने इनकम टैक्स को लूटा, केजरीवाल बीजेपी का एजेंट है, बीजेपी के साथ जाके मिल जाएगा, इस बार कांग्रेस को वोट देना। दूसरे फोन में आता है केजरीवाल ने अन्ना को धोखा दिया, केजरीवाल ने इनकम टैक्स को लूटा, केजरीवाल कांग्रेस का एजेंट है, कांग्रेस से जाके मिल जाएगा, बीजेपी को वोट देना। ऐसे लगता है जैसे दोनों ने एक ही कमरे में बैठ के स्क्रिप्ट लिखी थी उस फोन कॉल की। बड़ी मजे की बात यह है, बीजेपी वाले भी कह रहे हैं केजरीवाल को वोट मत देना, कांग्रेस वाले भी कह रहे हैं केजरीवाल को वोट मत देना। बीजेपी वाले ये नहीं कह रहे हैं शीला दीक्षित को वोट मत देना, और शीला दीक्षित ये नहीं कह रही बीजेपी वालों को वोट मत देना। दोनों ये कह रहे हैं इस बार केजरीवाल को और आम आदमी पार्टी को वोट मत देना। सोचने की बात है भाई, क्यों? उसका कारण यह है, चाहे बीजेपी आ जाए चाहे कांग्रेस आ जाए, बिजली कंपनियों से पैसा दोनों को मिलेगा। चाहे बीजेपी आ जाए चाहे कांग्रेस आ जाए, ठेके दोनों को मिलेंगे। लेकिन ये केजरीवाल और आम आदमी पार्टी आ गए तो इन बीजेपी और कांग्रेस वालों को तिहाड़ जेल भेज देंगे हम लोग। दोनों डरे हुए हमसे, दोनों को ये परवाह नहीं है, बीजेपी वालों की परवाह नहीं है, कांग्रेस आ जाए बीजेपी आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। कांग्रेस वालों, हमारी पार्टी नहीं आनी चाहिए, आम आदमी पार्टी नहीं आनी चाहिए। साथियों, इस बार इन दोनों पार्टियों को खाड़ के फेंकना है। इस बार आम आदमी ईमानदार पार्टी को वोट देना है। इस बार आज पूरी दिल्ली के लोग ये तो कह रहे हैं, पूरी दिल्ली में बात फैली हुई है, पूरी दिल्ली के अंदर ये मानते हैं ये आम आदमी पार्टी वाले लड़के बड़े ईमानदार हैं, और जनता ये भी कह रही है इन लड़कों में हिम्मत बड़ी है, डरते नहीं है किसी से। वो सोनिया गांधी का दामाद है, क्या नाम है उसका, वाड्रा। वाड्रा के खिलाफ मैंने खुलासा किया था, देखा था आप लोगों ने? कई लोगों ने समझाया था मेरे को, बड़ा डेंजरस आदमी है, मरवा देगा। मैंने मुकेश अंबानी का खुलासा किया था, उसके स्विस बैंक के अकाउंट मेरे हाथ लग गए थे, मैंने सारी जनता के सामने रख दिया उसके स्विस बैंक के अकाउंट। मैंने सलमान खुर्शीद का खुलासा किया था, सलमान खुर्शीद ने मेरे को धमकी दी थी, ये केजरीवाल फर्रुखाबाद जाके दिखाए जिंदा वापस नहीं आएगा। देखा था आप लोगों ने? मैंने कहा था सलमान जी, मेरी जिंदगी आपके हाथ में नहीं है, मेरी जिंदगी ऊपर वाले के हाथ में है। जब तक मेरी जिंदगी है आप मेरा बाल भी बांका नहीं कर सकते, और जिस दिन मेरी जिंदगी खत्म हो गई आप मेरे को 1 मिनट की जिंदगी नहीं दे सकते। मैंने कोई सिक्योरिटी नहीं ली, मैं फर्रुखाबाद गया, जिंदा सही सलामत वापस आया, कुछ नहीं कर सके ये लोग मेरा। जाको राखे साइया मार सके ना कोई। तो साथियों, आज जनता ये तो कह रही है ये आम आदमी पार्टी वाले लड़के बड़े ईमानदार हैं और इनमें हिम्मत भी बड़ी है, डरते नहीं है किसी से। पर कुछ लोग पूछ रहे हैं ये जीतेंगे क्या, ये पूछ रहे हैं लोग ये जीतेंगे क्या। कुछ लोग कहते हैं हमारी वोट तो खराब नहीं हो जाएगी। मैंने कहा शर्म कर लो, वोट बेईमानों को देने से खराब होती है, ईमानदारों को देने से खराब होती है। लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अभी पिछले हफ्ते एक सर्वे आया है, उस सर्वे के मुताबिक 70 में से 47 सीट आ रही है आम आदमी पार्टी की। भारी बहुमत से बन रही है आम आदमी पार्टी की। और ये सर्वे छोड़ दो जी, सब छोड़ दो। कल सवेरे जब उठो तो अपने घर से बाहर निकल के जो पहले 10 आदमी मिले उनसे पूछ लेना भाई इस बार किसको वोट दोगे। 10 में से 8 आदमी ये ना कह दे झाड़ू पे मोहर लगाएंगे, मेरा नाम बदल देना। सारी दिल्ली में अद्भुत लहर छाई हुई है जी, अद्भुत लहर चल रही है आम आदमी पार्टी की। इस बार तो आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। और यहां पे मैं देख रहा था कई मुसलमान भाई भी आए हुए हैं। मैं ये कहना चाह रहा था, 65 साल हो गए इस देश के मुसलमानों को कांग्रेस को वोट देते देते। क्या दिया कांग्रेस ने मुसलमानों को? गरीबी, भुखमरी। ये कांग्रेस वाले भी मुसलमानों को अपना बंधुआ मजदूर समझते हैं, बंधुआ वोट बैंक समझते हैं। और ये बीजेपी वाले हिंदुओं को अपना वोट बैंक बनाना चाहते हैं। ना कांग्रेस ने मुसलमानों के लिए कुछ किया और ना बीजेपी वालों ने हिंदुओं के लिए कुछ किया।
इस बार दोनों इकट्ठे हो जाओ जी, हिंदू और मुसलमान, और इस बार हमें प्यार और मोहब्बत की राजनीति कायम करनी है इस देश के अंदर।